भारत ने एक दफा फिर से जी छक्का मारा है और वो ये है कि ब्रह्मोस के बाद अब आकाश मिसाइल को फर्स्ट टाइम भारत ने जी एक्सपोर्ट कर दिया है आर्मीनिया को, और ये दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में माना जाता है। आयरन डोम से कंपेयर किया जाता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को, क्योंकि ये मल्टीपल टारगेट को एक साथ हैंडल कर सकता है। इंडिया के सामने तुम कुछ बोलोगे या इंडिया से पंगे लोगे तो हो सकता है इंडिया जो रिटेलिएटरी एक्शन करे वो कितना खतरनाक होगा और वो तुम्हें कितना पेनफुल होगा। ये अजरबैजान के दिल से पूछिए, ये चाइना के दिल से पूछिए। अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। भारत बिल्कुल उन कंट्रीज की दौड़ में शामिल होता चला जा रहा है जो कि सुपर पावर है और उनका जो धंधा है, उनकी जो मोटी कमाई का जरिया है वो हथियार बेचना है। और अगर हम अजरबैजान और आर्मीनिया की बात करें तो दोनों मुल्कों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो भारत जो है आर्मीनिया को सपोर्ट भी कर रहा है। इंडिया को तो अब बड़े पैमाने पे एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। अब इंडिया कहता है जी कि हमारी जो मिसाइल प्रोग्राम है वो हमारी सेल्फ रिलायंस पे फोकस करता है। आपकी एक खातून है जिसको अमेरिका ने टेररिस्ट ब्रांड करके पता नहीं 80 साल की सजा दे दी है। कितना कुछ आपने किया, आप उसकी रिहाई नहीं करवा सके। टोटली डिपेंडेंट ऑन द साउदीज हु आर अमेरिकन एलाइज, they're totally dependent on the UAE, they're totally dependent on America, the West and their life for their very survival। ये क्या उनको कहे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। भारत ने एक दफा फिर से जी छक्का मारा है और वो ये है कि ब्रह्मोस के बाद अब आकाश मिसाइल को फर्स्ट टाइम भारत ने जी एक्सपोर्ट कर दिया है आर्मीनिया को, जो कि ईरान के बगल में एक छोटा सा मुल्क है। और आर्मीनिया जी पहला ऐसा मुल्क बना है जिसने भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम जी इंपोर्ट कर लिया है। हम अगर देखें तो भारत बिल्कुल उन कंट्रीज की दौड़ में शामिल होता चला जा रहा है जो कि सुपर पावर है और उनका जो धंधा है, उनकी जो मोटी कमाई का जरिया है वो हथियार बेचना है। और अगर हम अजरबैजान और आर्मीनिया की बात करें तो दोनों मुल्कों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो हम पहले भी कुछ हजार करोड़ के यानी 1000, 1500, 2000 करोड़ के छोटे मोटे हथियार बेचते रहते थे। वो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। इस अचीवमेंट को आप तब समझेंगे जब आप किसी वीडियो को शुरू के 1 मिनट सुनेंगे, जब आपने इंट्रोडक्शन इंडिया का दिया और ये कहा, पाकिस्तानी होते हुए ये कहा कि कोई दुनिया में भारत को नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। जब दुश्मन देश का कोई एक सिटीजन तारीफ करते हुए अपने आप को ना रोक पाए तो ये समझ लीजिएगा सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी कंट्री की ये है। टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है आर्मेनिया को हथियार बेचे। जी सिर्फ आर्मेनिया को हथियार नहीं बेचे, असलियत में अगर आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव हथियारों के थ्रू, हथियार बेचने के थ्रू जियो पॉलिटिक्स में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है और उससे हमारे जियो पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करना है। और जो दुनिया के अंदर ग्लोबलाइज्ड, मतलब जो एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में दुनिया के इंटरेस्ट, दुनिया के अलग अलग देश इंडिया के इंटरेस्ट को हैम्पर करते थे अलग अलग मैनर में, अलग अलग इश्यूज पर। और मेनली अलग अलग इश्यूज में एक प्राइमरी इशू होता था जो पाकिस्तान दुनिया की अलग अलग जगहों पर लेकर जाता था और कहता था कि आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, एक काम करो कश्मीर का मुद्दा उठा दो। इंडिया ने असलियत में उसको, इंडिया के पास कोई तरीका नहीं था ना उसे काउंटर करने का। सीधी सी बात है। एक बात बताइए, टर्की जो है वो खुल के कह रहा है कि टर्की के पास पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने टर्की को समझाया कि यार आप एक काम करो, आप इस्लामिक मुल्क हो, इस्लामिक मुल्क होने के नाते आप मेरा साथ हो और कश्मीर के मामले में आप यूनाइटेड नेशन से लेकर जहां पर भी हो मेरे को सपोर्ट करना।